अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। हाज़िरीन जुमा, सबसे पहले उस अल्लाह वहदहु ला शरीक का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको हमारी ज़िंदगियों में फिर एक बार जुमा जैसी मुबारक घड़ी हमें मौका दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की बातें सुनने, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी सुने लोगों तक पहुँचाने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ें ज़मीन व आसमान अर्श तक हज़ारों लाखों मखलूक हम्दो सना बयान करती है। उसकी तारीफ़ें जितनी भी की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। लाखों दरूद व सलाम हो सारे अंबिया पर वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन जुमा, मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह तौबा की एक आयत पढ़ी। इसी आयत की मुनासिबत से सहाबा की आज़मत, सहाबा की फ़जीलत पर मैं गुफ्तगू करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले कहने वाले को और सुनने वालों को अमल की तौफीक दे। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा की आज़मत को बयान करते हुए अल्लाह ताला बताता है वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। दुनिया में जितने भी मोमिन हैं, जितने मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने बयान किया अगर तुम्हारे ईमान को मजबूत करना चाहते हो, तुम्हें ईमान को अगर देखना ही है, तुम्हें ईमान में कैसे अमल का तरीक़ा होना चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, तुम्हें कुर्बानियाँ कैसी देनी चाहिए, तुम्हें दीन की तबलीग कैसे करनी चाहिए, अगर तुम्हें किसी को अगर फॉलो करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो साबिका, जो मुहाजिरीन व अंसार हैं, जो सहाबा हैं, वल्लज़ीना आमनुत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, तुम्हें उन लोगों की इत्तिबा करना होगा, तुम्हें उन लोगों के नक्श कदम पर चलना होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से राज़ी हुआ
और वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी राजी हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। उन लोगों के लिए मैंने ऐसे ऐसे बागात तैयार करके रखे हैं, ऐसे इनाम उन लोगों ने पाया है। उन लोगों के नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए मैं ऐसे इनाम दूंगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, जिसके नीचे से बेइनगिनत बेशुमार जन्नत की नियामतें निकल रही होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, ना उन्हें मौत आएगी ना उनकी जिंदगी खत्म होगी। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। इस आयत से हमें क्या बात मालूम होती है? सबसे पहले मुहाजिर और अंसार सहाबा की फजीलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपनी कुर्बानियों को देने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम इस सरजमीन पर बुलंद करने के लिए जो मुहाजिरीन हिजरत करके निकले, और अंसार सहाबा ने जो कुर्बानियां दी, और अंसार सहाबा ने इस्लाम के लिए एक बड़ी मिसाल कायम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यह मिसाल देता है कि तुम भी इनकी तरह चलो, तुम भी इनके नक्शे कदम पर चलो। अगर तुम्हें कामयाबी प्यारी है, अगर नहीं इसी तरीके से दुनिया में जीना चाहते हैं, हमारा कोई नाम अमाल का हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें जन्नत जहन्नम से कुछ लेना देना नहीं है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाएंगे, आखिरत में देखेंगे क्या होने वाला है, तो जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अगर तुम्हें ईमान को मजबूत करना है, अगर तुम्हें जन्नत को पाना है, तो मेरे सहाबा के नक्श कदम पर चलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इत्तिबा का लफ्ज किया, वल्लज़ीना आमनु तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों की दास्तान को भी बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया की तारीख को सबसे अव्वल रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा और नमूना कहा। उनके एहसान और उनके अखलाक, उनकी तरबियत और उनका जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान मुकम्मल था, वो तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। सहाबा की अजमत पर मेरा उन्वान है, तो मैं सहाबा की अजमत पर बयान करूंगा। ये सहाबा भी हमारे लिए उसवा और नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सरजमीन पर सहाबा को, एक एक सहाबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंतखब किया है। सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुरान मजीद से पहले जो ज़बूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सहाबा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, एक ज़मीन पर एक ऐसी जमात आएगी, इस ज़मीन पर ऐसी जमात उभरेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो तुम्हारे लिए एक मिसाल होगी, तुम्हारे लिए उनको फॉलो करना होगा। मुफस्सिरीन कराम कहते हैं वो जमात सहाबा की जमात है। तो मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सरजमीन पर बहुत सारी किताबों को नाजिल किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही सहाबा के बारे में बयान किया, उनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। तो मोहतरम हाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मिसाल देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह मोहम्मद के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी अथरि सुजूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा बंदा है, मोहम्मद अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो साथी हैं, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, जो सहाबा की जो जमात है, वो कुफार पर बड़े ही सख्त दिल होंगे और आपस में एक दूसरे पर रहम दिली का मुजाहरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ही नहीं कहा,
तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी उजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह ताला ने कहा वो जो जमात होगी तुम उन लोगों के सजदों को देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो कितने तड़प वाले सजदे करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उनके सीनों में कितना ईमान है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कितनी कुर्बानियों को देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उनके सजदों को देखो, उनके चेहरों को देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है व मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। तौरात और इंजील में भी उस जमात का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। ये जमात हमारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा जरिया है। आइए कैसे? ये जो जमात है हक व बातिल की तमीज करने वाली, सरजमीन पर नबियों के बाद सबसे बड़ी जो जमात है, गलत और सही का फर्क करने वाली, नेकियों और गुनाहों के दरमियान फर्क करने वाली, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली अगर कोई जमात अगर इस सरजमीन पर है तो वो सहाबा की जमात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ताला इस सरजमीन पर रहने वाले हर शख्स को, हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर इस सरजमीन पर रहने वाले ईमान लाते, वो सहाबा के ईमान को देखते, फ़क़द इह्तदौ, सब के सब हिदायत याफ्ता हो जाते, सब के सब कामयाबी के रास्ते पर निकल जाते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की तरफ भी इशारा किया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आए लोगों, अगर ईमान को देखना ही है तो वो सहाबा की जमात को देखो। कैसे उन लोगों के अंदर ईमान है, कैसे वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर जीते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर को हर इम्तिहान को पहले ही सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला जो तेरी लिए, जो तेरी मसलियत होगी, जो तू हमारे लिए इंतखाब किया है, जो इम्तिहान तू हमारे लिए लाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन इसका तू ज़रूर बदला देने वाला है। ये सहाबा की जो जमात है बहुत बड़ी जमात है। सहाबा के नक्श कदम पर चलने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी है। सहाबा की जो जमात होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी। ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान बयान करता हूँ, मैं इस चीज़ की वसीयत करता हूँ, मैं और इस दिन पर जो मेरे सहाबा मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं मेरे बाद मेरे सहाबा के तरीक़े को तुम पकड़ लेना तो इसमें तुम्हारे लिए कामयाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने ही तरफ इशारा नहीं किया, मा अना, ये मैं हूँ, व अना अलैहिल यौम, मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा आज के दिन मैं हूँ और मेरे साथ ये जितने भी सहाबा हैं, तुम्हें देखना होगा कि इस सहाबा के अंदर कितना ईमान है और तुम्हारे ईमान को सीधा करने के लिए इनके नक्श कदम पर चलना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मोहतरम हाजरीन, हमारे लिए सहाबा के अंदर बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे दिलों में एक एक सहाबी के लिए बड़ी बड़ी मिसालें हमारे ज़िंदगी में होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि सहाबा की आज़मत क्या है, सहाबा किसे कहते हैं, सहाबा की सरजमीन पर क्या क्या कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की फजीलत को कुरान मजीद में कितने बार जिक्र किया है। और बहुत सारे लोगों को इतना भी मालूम नहीं कि खुलफाए अरबा किसे कहते हैं, अशरा मुबशरा किसे कहते हैं, सहाबा कितने हैं। कोई बता सकता है कि सहाबा की जमात में से खुलफाए अरबा किसे कहते हैं, अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? मालूम नहीं है। हम ऐसे ही 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेंगे। 5 वक्त की नमाजों से मतलब है, हमें किसी से और क्या मतलब है? इससे दीन मुकम्मल होने का कोई साबित आपके पास नहीं है। सारे अंबिया को, सारे सहाबा की जमात को उसवा और नमूना बनाना होगा। खुलफाए अरबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया मेरे बाद जो खिलाफत संभालेंगे, मेरे बाद जो मेरा मेंबर संभालेंगे, मेरे बाद इस सरजमीन पर कोई मेरा ऊंचा नाम बुलंद करने वाले होंगे तो ये 4 सहाबा होंगे, आशरा मुबशरा में से होंगे। और हर एक सहाबी तुम्हारे लिए एक मिसाल होगी।
अशरा मुबाशिरा ये वो सहाबा की जो जमात है, इन्होंने अपनी कुर्बानियों के ज़रिए से दुनिया में रहते हुए जन्नत को पा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये सहाबा हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया ही में इनको खुशखबरी दी। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा बिन अल-जर्राह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। अल्लाहु अकबर। ये वो सहाबा थे जो दुनिया में रहते हुए जन्नत को पा लिया। आज हम अगर 100 साल की जिंदगी में अगर पूरे 100 साल इबादत में अगर गुजारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बानियों में अगर जिंदगी गुजारे, तो तब भी सहाबा के बराबर हम कभी नहीं पहुंच सकते। ये वो सहाबा की खिदमत थी, ये वो सहाबा की जो जमात थी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह में कुरान मजीद के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। एक सरजमीन पर ऐसी जो जमात है, मैं इनसे खुश हुआ, वो मुझसे खुश हुए, राजी हुए। मोहतरम हाजरीन, सहाबा की मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दी। ये जो आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया, ऐ मेरी जमात, ऐ मेरे लोगों जो ईमान लाए हैं, इस आसमान की तरफ देखो। जब रात की तारीकी छाती है, तुम्हें अगर दिखते हैं तो तारे दिखते हैं। जब तक ये तारे हैं, ये आसमान है। जब ये तारे गायब हो जाएंगे, ये आसमान भी गायब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, जब तक मेरे सहाबा इस सरजमीन पर हैं, तुम्हारे लिए बड़ी कामयाबी है, तुम्हारे लिए बड़ा ईमान मजबूत करने का एक जरिया है। जैसा ही मेरे सहाबा इस सरजमीन पर ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हें फितनों का सामना करना पड़ेगा। कदम कदम पर फितने मिलेंगे, कदम कदम पर गुनाह मिलेंगे। जब तक ये सहाबा है, जब तक ये सहाबा की जो जमात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, तुम इनको देखो। सिर्फ सहाबा की जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत करार नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लज़ीना आमनुत्तबाअहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम अगर सहाबा की इत्तिबा करते हैं, सहाबा के नक्श कदम पर अगर चलते हैं, तो तुम्हारे लिए भी जन्नत है, हमारे लिए भी जन्नत है मेरे भाई। शर्त यह है कि सहाबा के नक्श कदम पर चलें, सहाबा को सामने रखें। देखिए हदीस में अल्फाज के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ैनी मिन बादी अबी बकर व उमर। ऐ मेरे जमात वालों, ऐ मेरे सरजमीन पर रहने वालों, मेरे बाद अगर किसी की इक़्तिदा की जाएगी, वो अबू बकर और उमर होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही मिसालें दी, दुनिया में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अज़मत को बुलंद किया। देखिए सहाबा के साथ अगर हम मुकम्मल ईमान रखते हुए उनके साथ अगर मोहब्बत का मामला करते हैं, तो ये हमारे ईमान की कामयाबी और हमारे लिए कामयाबी का एक बड़ा ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी व आयतुन निफाक़ी बुग़्दुल अंसार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तुम्हारी निशानी ईमान की ये है, अगर तुम अंसार से मोहब्बत करते हैं, अगर तुम अंसार से मोहब्बत करते हैं, मुझसे भी मोहब्बत है, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अंसार से भी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर कोई सहाबा से अगर बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, चाहे वो एक सहाबी भी क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुझसे दुश्मनी कर रहा है, वो मुझसे बुग़्ज़ कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कितना जोड़ के रखा है, कितना करीबी बताया है। सहाबा के जो दोस्त होंगे वो मेरे दोस्त होंगे, और जो सहाबा के जो दुश्मन होंगे वो मेरे दुश्मन होंगे। तो मालूम होता है इन अहादीस से सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए, हमारे ईमान के ज़र्रे ज़र्रे में सहाबा का तरीक़ा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरे बाद इस सरजमीन पर रहने वाली इस जमात और जो किताब व सुन्नत मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जो जा रहा हूँ,
अगर तुम इसको मजबूती से अगर थाम लोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है, अगर नहीं इसको अगर छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, मेरे सहाबा के बारे में बुरे अल्फाज ना कहो। जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेगा, जो मेरे सहाबा को जो बुरे अल्फाज से बुलाएगा, जो मेरे सहाबा के बारे में दिलों में दुश्मनी पालेगा, वो याद रखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वो मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आज जो मुहर्रम के नाम पर जो लोग जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, सहाबा की अजमत को तार तार करते हैं, किसी सहाबी को गाली देते हैं, किसी खिलाफे अरबा को इनकार कर देते हैं, किसी सहाबा के खिलाफत का इनकार करते हैं, और अगर नाम लिया जाता है तो एक सहाबी का नाम लिया जाता है, सारे सहाबा को गिराया जाता है। अल्लाहु अकबर। इस सरजमीन पर इनसे बुरे लोग कौन होंगे जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ बहुत बुरा हशर करने वाला हो। आज मुहर्रम है, 10 मुहर्रम कल आने वाला है। मातम मनाने वाले अबू बकर, उमर, उस्मान और बहुत सारे सहाबा को गालियां देते हैं और बुरे बुरे अल्फाज से पुकारते हैं। ये लोगों को इतना ही मालूम है कि मातम का जो अड्डा होता है, जहां मातम मनाया जाता है, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का जो मातम मनाते हैं, ये लोग इतने खतरनाक हैं। इन्होंने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, फिर बाद में पछतावा करते हैं कि सीनों को मार कर कहते हैं कि हम मातम कर रहे हैं, हमने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खोया है। और उसकी आड़ में जहां मातम मनाया जाता है, वहां मातम के जो बाउंड्री जो हद होती है, उसमें अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम के गालियां लिखी जाती है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में बुरे बुरे अल्फाज कहते हैं। वो लोग इतना ही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर मातम नहीं करते हैं, एक दूसरे पर लान तान करते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निस्बत से जोड़ के रखा है। देखिए इस सरजमीन पर सहाबा से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उहद पहाड़ पर बैठे हैं। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, उहद पहाड़ पर बैठे हैं। उहद पहाड़ पर बैठने के बाद पहाड़ लरजने लगता है, पहाड़ हिलने लगता है। पहाड़ हिलते हुए अपने आप में खुशी महसूस करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर मौजूद हैं, अबू बकर भी मौजूद है, उस्मान भी मौजूद है, उमर फारूक भी मौजूद है, और पहाड़ खुशी से उछलने लगता है, हिलने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उसकुत उहद, ऐ उहद खामोश हो जा, खामोश हो जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, और पहाड़ से बयान फरमाते हैं, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहादान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ पहाड़ खामोश हो जा, तुझ पर एक नबी और सिद्दीक और 2 शहीद बैठे हैं। इस सरजमीन पर पत्थर भी सहाबा से कितनी मोहब्बत करते हैं, नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक पत्थर के अंदर खुशी है कि मुझ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग मुझ पर बैठे हैं, वो नबी है, वो सिद्दीक है, वो शहीद हैं। अल्लाहु अकबर। हम तो मुसलमान हैं, हम तो इंसान हैं, हमारे दिल तो ये गोश्त के टुकड़े हैं। क्या हमारे दिल में सहाबा के लिए मोहब्बत नहीं? क्या हमारे ईमान में सहाबा की मोहब्बत नहीं? मोहतरम हाजरीन, सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर हम सहाबा की आज़मत को अगर हम बुलंद करेंगे, सहाबा की जिंदगी को हम नक्शे कदम पर लाएंगे, मेरी और माँ बहनों को भी देखना चाहिए। सहाबिया भी थी, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, और अंसार ने कितनी कुर्बानियां दी। जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना की तरफ चले गए, अंसार ने कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। किसी ने कहा मेरे पास ये जमीन है, तुम आधा ले लो।
किसी ने कहा मेरे पास 2 घर हैं, तुम एक घर ले लो। किसी ने यहां तक के कहा मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक बीवी को मैं तलाक देता हूं, तुम उससे निकाह कर लो। ये जो सहाबा की जो जमात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये जो जमात है मुकम्मल जमात है जो तुम्हारे लिए कामयाबी है। मोहतरम हाजरीन, अगर हम सहाबा की कदर और सहाबा की आज़मत को नहीं समझेंगे तो हमारे ईमान को मुकम्मल होने में कोई बात ये बाकी नहीं है कि हम सहाबा की आज़मत को तार भी कर रहे हैं और ईमान को मुकम्मल होने का भी ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम बड़े वली हैं, हम बड़े अल्लाह वाले हैं, इस बात का क्या गारंटी है, इस बात का क्या सबूत है कि हमारे पास कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेकियों को कबूल कर रहा है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारा ईमान कबूल है। आज हम कदम कदम पर गुनाह करते हैं, आज हम मुसलमान हैं, बड़े जोर से फिरते हैं, हमारी हालत देखिए, हम क्या हिसाब से मुसलमान कहते हैं। आज अगर हमारे कैरेक्टर को अगर कोई देखता है तो गैर कौम का आदमी दूर भागता है, क्या मुसलमान कहते हैं अपने आप को। आज अगर हमारी जिंदगी, अगर हमारे कैरेक्टर, हमारा तरीका, हमारा नमूना, हमारी जो जमात, हमारा जो घर, हमारी जो रिश्तेदारी अगर सहाबा के तर्ज अमल पर अगर चलेगी तो गैर कौम वाले भी मिसाल कायम करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने भी कहा था, मिसाल दी थी दुनिया वालों से, मैं सरजमीन पर किसी का नाम नहीं बताऊंगा जो बड़ी बड़ी हस्तियां गुजर गई, किसी भगवान का, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने इस सरजमीन की तारीख अगर पढ़ी है, अगर इस सरजमीन पर अगर किसी को अगर सही जिंदगी गुजारनी है, अगर कोई जिंदगी गुजारते हुए सादगी जिंदगी अगर गुजारना चाहता है, वो अबू बकर को देखे, उमर को देखे, जो दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद भी इन्होंने सादगी की जिंदगी कायम करते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ कर गए। यही वो सहाबा थे। सोचने की जरूरत है, हम सहाबा के नक्श कदम पर कितना चलते हैं, सहाबा का कितना ईमान हमारे दिलों में है, सहाबा का कितना तरीक़ा हमारे अमल के अंदर है, सहाबा का कितना जज्बा हमारे जज्बों से मिलता है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाजरीन, हम कितने भी नमाजी हों, हमारा ईमान कितना भी मजबूत हो, हम कितनी भी कुर्बानियाँ दें, लेकिन सहाबा के धूल के बराबर भी नहीं है, सहाबा के रत्ती बराबर भी नहीं है, सहाबा के नेकियों के छोटी सी नेकी के भी हम हकदार नहीं हैं। अगर हम सारी ज़िंदगी भी अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ख़र्च करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अगर कोई दुनिया में ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च करे, ओहद पहाड़ इतना बड़ा पहाड़, अगर उसके वजन पे अगर उस जैसा उतना अगर सोना भी अगर खर्च करे तो वो सहाबा की एक नेकी या आधे नेकी के बराबर भी नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सहाबा की अज़मत को बयान करते हैं और सहाबा के बारे में बयान फरमाते हैं। और याद रखिए, अगर हमारी ज़िंदगी में अगर कोई आइडियल, अगर कोई नमूना होता है तो हमारे नबी हैं और हमारे जो सहाबा हैं, जो हमारे जितने भी नबी गुजरे हैं, जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने भी सहाबा जो गुजरे हैं, अगर उनका और नमूना अगर उसवा अगर हमारे आइडियल अगर हमारी ज़िंदगी अगर बना लेती है तो ये हमारे लिए कामयाबी है। अगर हमारी ज़िंदगी में अगर कोई फिल्म स्टार अगर हमारे लिए आइडियल हो, कोई दुनिया में सिंगर्स अगर हमारे लिए आइडियल हो, कोई ऐसे बड़े बड़े जो सितारे जो दुनिया में हैं, अगर कोई हमारे लिए आइडियल है, अगर वो कहता है कि मैं ईमान में भी आगे हूँ, तो उसका ईमान कोई भी नहीं है, उसका ईमान का हकदार वो दावा करने वाला वो ईमान भी झूठा है, वो हकदार भी झूठा है। और अगर ये भी अगर दावा करे, अगर किसी एक सहाबी से भी अगर वो दुश्मनी पाले, अगर एक सहाबी को भी अगर वो बुरा भला कहता है, बाकी सारी सहाबियों को अगर वो एक्सेप्ट भी करता है, मान भी लेता है, तो ऐसे लोगों का ईमान भी झूठा है, ऐसे लोगों का दावा भी झूठा है, ऐसे लोगों का नबी का हकदार बताने पर भी झूठा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकदार बताते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले कहते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, हम नबी को सबसे पहले उसवार नमूना रखेंगे, सहाबा को नहीं मानेंगे। ऐसी ऐसी जमातें भी इस सरजमीन पर हैं, ऐसे ऐसे फ़िरक़े भी इस सरजमीन पर हैं जो सहाबा का इनकार करते हैं, मुनकरीन अहादीस भी हैं, अहादीस का भी इनकार करते हैं, सहाबा की जमात का भी इनकार करते हैं। अगर हमारे दिलों में भी अगर ऐसा इनकार पाया जाता है तो हमारा ईमान भी झूठा है और हमारा दावा भी झूठा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और हदीस को समझते हुए उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा की अज़मत को समझते हुए सारी ज़िंदगी इन्हीं के तरीक़े पर चलते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और अहादीस के मुताबिक हमेशा ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह जहाँ मुसलमान परेशान है, बीमार हैं, अल्लाह सबके परेशानी को दूर करे, अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए, अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ मुसलमान बेरोज़गार है अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ मुसलमान परेशान है अल्लाह सबके परेशानियों को दूर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे घरों की औरतों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान बच्चियों की, मुसलमान छोटे छोटे मासूम बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सरजमीन पर जितने भी मसाजिद हैं, इस सरजमीन पर जितने भी मदारिस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।